In this program, we will learn how to take two numbers from user and print their sum. सबसे पहले अगर हमें यूज़र से कुछ भी लेना होता है इनपुट, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं. सपोज माय फर्स्ट वेरिएबल इज़ ए. वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं. अगर आपको यूज़र से कुछ भी डेटा लेना है तो आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं एंड इसके नेम को रखने के रूल्स होते हैं जो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने यूज़र से इनपुट लिया. यहाँ पे इंट क्यों लिख रही हूँ ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है. चाहे 1 आप इसके अंदर इनपुट करो वो उसको एज अ ABCD ही कंसीडर करेगा, 1 कंसीडर करके उसको एडिशन नहीं करेगा. इसलिए हमें इंट मेंशन करना पड़ता है कि हम इंटीजर लेना चाहते हैं यूज़र से. तो इनपुट फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया. अब क्योंकि एक फंक्शन है तो इसके आसपास इस तरीके से ब्रैकेट होंगे, as I've already mentioned this in the class, as I've already discussed about this in the class. A नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने इंट इनपुट से यूज़र से ले रही हूँ एंटर अ नंबर. मैंने यूज़र को बोला एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है, 2 नंबर्स को हम सम कर रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर. इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से यूज़र से इनपुट ले लिया ए में. अब मैं दूसरे नंबर का भी सेम इनपुट ले रही हूँ, तो इस लाइन को हम जो है कॉपी कर लेते हैं, आगे पेस्ट कर देते हैं. फिर अब यहाँ पे मैं एक पी नाम का वेरिएबल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं सेम सेकंड नंबर प्रिंट करा रही हूँ. यहाँ पे मैंने यूज़र से बोला सेकंड नंबर यहाँ पे डालने के लिए. अब मेरे पास 2 नंबर्स जो है, ये 2 नंबर मेरे पास जो है एज अ इनपुट आ गए हैं. अब मेरे को इनको प्रिंट कराना है, पर प्रिंट कराने से पहले मेरे को इनका सम भी करना है. मुझे इनका सम प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ. वेरिएबल का नाम रखते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग सम नाम का मैं वेरिएबल बना सकती हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया सम. ज़रूरी नहीं यहाँ पे सम ही लिखे, आप कुछ और भी लिख सकते हो. आप ऐड लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है. सम इक्वल टू, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए और रूल्स को ब्रेक ना कराए वो. बस सम के अंदर मैं A+B का एडिशन स्टोर करा रही हूँ और मैं प्रिंट कर रही हूँ अब सम को. अब मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट कर दिया है. अब वेरिएबल को जब हम एज इट इज़ प्रिंट कराते हैं तो उसको डबल कोट में नहीं लिखते. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. अगर कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करानी होती है तब हम उसको डबल कोट में लिखते हैं. इसी के साथ जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास जो है, पहले मान लो मैंने 4 लिया, इसके बाद मैंने 4 लिया, तो अब 8 आना चाहिए मेरे पास. बिल्कुल मेरे पास आउटपुट 8 आ गया है.